और वातापी के चालुक्य वंश में सबसे शक्तिशाली राजा इन्हीं को माना जाता है और एग्जाम में सबसे ज्यादा इन्हीं के शासनकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र तथा मंगलेश के उत्तराधिकारी थे। देखिए, ये कीर्तिवर्मन प्रथम के तो पुत्र थे और मंगलेश के उत्तराधिकारी थे। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश की 610 ईस्वी में हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल संभवतः 610 से 642 ईस्वी के मध्य में था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इनका शासनकाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 610 से 642 ईस्वी के मध्य में इनका शासनकाल था। पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराज दक्षिणापथेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, वल्लभ और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। आपको केवल एक ही इनकी जो उपाधि है वो याद रखनी है, बाकी कोई उपाधियां इनकी याद नहीं रखनी है। पुलकेशिन द्वितीय की एक उपाधि थी दक्षिणापथेश्वर। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बस आपको यही याद रखनी है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है और इस अभिलेख की रचना रवि कीर्ति जैन के द्वारा की गई थी। इस अभिलेख के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐहोल अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय का, और इसकी जो रचना थी इस अभिलेख की, वो किसने की थी? रवि कीर्ति जैन ने की थी। आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ये पुलकेशिन द्वितीय और कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के मध्य युद्ध हुआ था, परंतु इस युद्ध में किसकी जीत हुई यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की जीत बताई गई है, जो कि पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन के लेख चीनी यात्री हुएनसांग और तबरेज जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था, इन सभी के लेखों में किसी भी राजा की हार या जीत का उल्लेख नहीं किया गया है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर ऐहोल अभिलेख को देखें तो उसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत बताई गई है, लेकिन उसी समय कुछ विदेशी यात्री भारत में आए थे, जैसे कि चीनी यात्री हुएनसांग और तबरेज भी आए थे। और ये तबरेज कौन थे? ये एक ईरानी राजदूत थे जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ही आए थे। तो इन दोनों की अगर लेख पढ़ें तो इन दोनों के लेखों में ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है, और ऐसी जानकारी मिलती है कि दोनों में से किसी भी राजा की हार या जीत नहीं हुई थी, लेकिन ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की जीत बताई गई है। वैसे तो ये मुझे भी लगता है कि पुलकेशिन द्वितीय या हर्षवर्धन दोनों में से किसी की कोई जीत नहीं हुई थी। मान लो अगर हर्षवर्धन की हार हुई होती तो पुलकेशिन द्वितीय के एक दो अभिलेख उत्तर भारत में भी मिलने चाहिए थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के एक भी अभिलेख उत्तर भारत में नहीं मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुलकेशिन द्वितीय कभी भी उत्तर भारत में इनका शासनकाल रहा ही नहीं है, इनका क्षेत्र ही नहीं रहा है। अगर रहा होता तो एक दो अभिलेख जरूर मिलते। इसीलिए ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि युद्ध तो हुआ था, ये बात निश्चित है, क्योंकि चीनी यात्री हुएनसांग अपने लेखों में इसकी चर्चा करता है, लेकिन किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई इसका उल्लेख कोई नहीं करता, सिर्फ ऐहोल अभिलेख करता है। ऐहोल अभिलेख में जो लिखा है इतिहासकारों ने केवल उसी को सच माना है। चीनी यात्री हुएनसांग, हर्षवर्धन के जो लेख थे वो और तबरेज के जो लेख थे उनको नहीं माना है। तो यहाँ पर क्या हुआ था इस युद्ध में, इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये एक अनुमान है सभी इतिहासकारों का। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इस युद्ध में किसकी हार या जीत हुई थी। ऐहोल अभिलेख को अगर छोड़ दें तो कोई निश्चित तौर पे ये नहीं बता सकता कि इसमें कौन हारा था और कौन जीता था, लेकिन दोनों के मध्य में युद्ध जरूर हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी शासक खुसरो परवेज ने अपने राजदूत तबरेज को भेजा था और पुलकेशिन द्वितीय को उसका स्वागत करते हुए बादामी की गुफा चित्रों में दिखाया गया है। आपको ये याद रखना है कि बादामी की गुफा चित्रों में पुलकेशिन द्वितीय को एक राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। तो वो राजदूत कौन थे? ईरानी शासक खुसरो परवेज के राजदूत तबरेज थे। तो इनको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में एक बार पूछा गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों को जीतकर
वहां का राजा अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को बनाया था और विष्णुवर्धन ने वहां पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसे वेंगी का चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है और प्रारंभ में इस वंश की राजधानी पृष्ठपुर में बनाई थी। देखिए, प्रारंभ में इसकी राजधानी पृष्ठपुर में थी और पृष्ठपुर आधुनिक अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और पृष्ठपुर इसका आज नाम नहीं है, पिथापुरम नाम है आज इसका। मतलब वर्तमान समय में इसका पृष्ठपुर नहीं पिथापुरम नाम है। तो इनके बारे में मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में जरूर पढ़ाऊंगा कि वेंगी का चालुक्य वंश। अभी मैं आपको वातापी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा रहा हूं, फिर मैं कल्याणी के चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य वंश, इन सभी के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको इतना ही याद रखना है। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है, जैसा कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूं। 642 ईस्वी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी समय पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये संभवतः निश्चित नहीं है और ज्यादातर इतिहासकार ये सहमत है इस बात से कि पुलकेशिन द्वितीय की इसी में मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर पल्लव राजा थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन। तो उन्होंने कहां पे आक्रमण किया था? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी पे आक्रमण किया था और पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और 642 के बाद पल्लव राजाओं का शासन स्थापित हो गया था। कहां पे? वातापी में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है।